हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रेम और परमात्मा। संतों के उपदेश देने की रीति नीति वैदिक नीति की अनूठी होती है। कई संत अपने पास अपने आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संत प्रयास धर्म से आचार्य के दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते हैं। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैसों में बदनाम करने को बोला। मुझे आपके शिष्य होना ही है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुम शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरे शिष्य होने को हेतु तुम परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा के प्रति करने हैं, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे ऐसे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब भी संत जी ने पूछा, तुम्हें तेरी माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनकी करमात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया सर्वपरमाणु है। सब मिथ्या माया जाल में, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है। मुझे जो चाहिए वहाँ मैं नहीं दे सकता हूँ। युवक ने सुना सावधान हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी की प्रतीक नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते हैं कि परमात्मा के साथ प्रेम जोड़ना हो तो संत अनुचार्य के पास जा पर आप तो इंसान कर रहे हो। संत अनुचार्य ने कहा, यदि मुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने मेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटी सी बीज में मैं विशाल वट वृक्ष बनाता हूँ, परंतु बीज तो होना चाहिए जो पत्थर जैसे कठोर एक शुक्र हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज में नहीं तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया हो, नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बह सकती है? कहानी के सार में यह है कि जिसमें अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता है। हमें आसपास के लोगों और कर्तव्यों से नहीं मोड़ सकते हैं। यदि हमें अंत में कल्याण चाहिए
तो अपने धर्म कर्तव्य का भी उत्तर रीति से पालन करना होगा। 3 बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बड़ा बूढ़ा हो कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी को विवाह मेरे साथ करा दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान की बेटी के हमें होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव के पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसी हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिल कर पंचायत के पास गए और उन्होंने सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोचा विचार किया और कहा, हे माला बड़ा उछाल हुआ है। अब तो हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर के एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैली में रखा देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैली से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 बिल्कुल होंगे। अगर वो काला रोड़ा उठाएगी तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाएगी तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिया। जब वो रोड़ा उठाया रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े उठाए हैं और उन थैलों में डाल दिए हैं। लड़की ने स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकता है। उस तीनों रास्ते नजर आए। वह रोड़ा उठाने से मना कर दिया और अपने पिता को जेल जाने दी। सबको बता दिया कि जमींदार दोनों काले पत्थरों उठाकर सबको धोखा दे रहा है। वह चुप रह गया, काला पत्थर उठा लिया और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करवा ली। अपनी जीवन बलिदान कर दी। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरह देखे उसके हाथ के फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़े के ढेर में गिर चुका था और उन्होंने ही कहीं खो चुका है। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी
कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन सी रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा रोड़ा कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ में गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की की सफ़ेद पत्थर उठाई थी। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपने सोच से अफसर को संभाल कर दिया। मित्र, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ सब कुछ सुधार दिखता है, हर रास्ता नाकामयाब हो जाता है, महसूस होता है। पर ऐसे समय में यदि हम परमात्मा पर से हट कर सोचने का प्रयास करते तो उन लड़की की तरह अपनी मुश्किलें दूर कर सकते थे। सही दिशा। एक पहलवान जैसा हट्टा-कट्टा, लंबा-चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपये लगेंगे, और पहलवान आदमी ने बुझमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 200 रुपये आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो। मैंने अपना सामान खुद ही उठा कर चला जाऊंगा। वह व्यक्ति काफी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उस आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया, अब तो मैंने आधा से ज़्यादा दूरी तक कर लिए, तो आप कितना रुपये लोगे? जी, टैक्सी वाले ने जवाब दिया, 400 रुपये। उस आदमी ने फिर कहा, पहले तो 100 रुपये, अब 400 रुपये। ऐसा क्या है? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय, इतनी देर से आपसे साईं मंदिर की विपरीत दिशा में छोड़ लाया रहे हैं, जबकि साईं मंदिर तो दूसरी तरह है। पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह जिंदगी के कई मुकाम में हर किसी चीज को बिना गंभीरता से सोचे धीरे काम शुरू करते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से सब पहले पूरी तरह सोच विचार लेवे कि क्या जो आप कर रहे हो वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है या नहीं। हमेशा एक बात यह रखें कि दिशा सही होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है, और यदि दिशा ही गलत हो तो आपकी कितनी भी मेहनत का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़ें। कामयाबी आपके हाथ जरूर थामेगा। दिखावे का फल। मैंने जमीने
की शिक्षा प्राप्त एक युवक ने नौजवान की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। उसे कंपनी की ओर से काम करने के लिए अलग से एक केबिन दे दिया जाता। वहाँ नौजवान जब पहले दिन जाता है और बैठकर अपने शानदार केबिन को निहार रहा होता है, तब दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर एक साधारण सा व्यक्ति रहता है, पर उसे अंदर आने को कहने की बजाय वहाँ युवक व्यक्ति से उसे आधा घंटा बाहर इंतजार करवाने के लिए कहता है। आधा घंटे बीतने से पश्चात वह आदमी पुनः के अंदर जाने की अनुमति मांगता है। उसे अंदर आते देख युवक टेलीफोन से बात करना शुरू कर देता है। वहाँ फोन पर बहुत सारे सौदे की बात करता है और अपने ऐसे आराम के बारे में कई प्रकार की हंसने लगते हैं। सामने वाले व्यक्ति की सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो युवक व्यक्ति फोन पर बड़ी नहकाना जारी रखता है। जब उसकी बातें खत्म हो जाती हैं, तब जाकर वह उस साधारण व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वह आदमी उस युवक व्यक्ति को निहारकर भाव से देखते हुए कहता है, साहब मैं यह टेलीफोन रिपेयर करने के लिए आया हूँ। मुझे खबर मिली कि आप जिस टेलीफोन से बात कर रहे थे वह हफ्ते भर से बंद पड़ा, इसलिए मैंने इस टेलीफोन को रिपेयर करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही युवक व्यक्ति शर्म से लाल हो जाता और चुपचाप कमरे में से बाहर चला जाता है। उसने उसके दिखावे का फल मिल चुका था। कहानी का सार यही है कि जब हम सफल होते हैं तब हमें आप पर बहुत गर्व होता है और वह स्वाभाविक भी है। गर्व करने से हम स्वाभिमानी होने का एहसास होता है, लेकिन एक सी बात एक अहंकार का रूप ले लेता है और आप अभिमानित बन जाते हैं और अभिमानी बनते ही आप दूसरों के सामने दिखावा करने लगते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे जितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, व्यस्त हैं अहंकार और झूठे दिखावे में न पड़े, अन्यथा उस युवक की तरह हमें भी कभी न कभी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तीन मछलियाँ। एक सपेटे में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थीं। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति इस कक्षा में बाँटी हुई थीं। एक मछली का नाम व्यावहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक
छूटने की आदत से जिससे उसका वास्ता बढ़ता है, वह सोचती कम है। परवारंग ठग से अपना काम किया करती है। व्यस्त हरियत बुद्धि ने परपारस पर ध्यान देती है। उन ही शक्तियों पर उसे जैसी आवश्यकता होती है तो निर्णय लिया करती थी, और आवश्यकता न पड़े पर किसी शास्त्र के पत्र तक उनकी उल्टी थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुत याद कर बातें करने लगे कि यह काफी मछलियाँ यह सुबह आकर हम इसमें जल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुन ली। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यहाँ तालाब छोड़ देना चाहिए। पहले सोतों का गर्म पकड़कर उधर जंगली घास में ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। माधवी बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड से दिनों में भी वहाँ जाते हैं, और अभी तो वह मौसम नहीं आया। हम हमारे वश में चले आ रहे इस परंपरा को अपने तोड़ सकते हैं। मछुआरे का खतरा हो जा ना हो, हमें इस परंपरा को ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञान हो तो है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने से तैरना जाने है। पानी के तल में जाकर बैठने के सर्व स्थल है। हमारी पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जलों को फाड़ सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि सब संकटों से घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। अब तो उस मछुआरे नहीं आएगा तो हम तैरना नीचे बैठ जाएंगे। उसने जल में आई ही नहीं, एक तो फंस भी गई तो कुछ से जल फड़क कर निकाल जाएगी। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के बचाने से वृक्ष में तो नहीं जाएगी। विवाहित बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयंकर शस्त्र के अंगार सिर पर हो तो भागकर कहीं छुप जाओ। ऐसा कहते हुए वहाँ अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ते हैं। माधवी बुद्धि और अति बुद्धि अपने परामर्श और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरे ने पूरी तरह के साथ आकर वहाँ जला डाला और उन दोनों की एक नई जली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को काट
टाक रहे थे, तब व्यवहारहित बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनकी शस्त्र ज्ञान में ही धोखा दिया। काश इनमें थोड़ी व्यवहारहित बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि ने हमारा आशा से कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकले पर क्या समझना सकती है, यह सोचना ही। व्यवहारिक बुद्धि ने बोलचाल की भाषा में हम इसे कॉमन सेंस से कहते हैं, और भले ही काम बड़े ज्ञानी न हो, मोटे मोटे किताबों न पढ़ी हों, लेकिन हम अपने व्यवहारिक बुद्धि से किसी परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। सच का झूठ। एक नाविक 3 साल के एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक दिन नाविक रात में नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है। टैक्सन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुएं में था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। नाविक जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफ़ी मांगी और कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें आपसे छोड़ दीजिए कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि बुरी सच्चाई यही है। टैक्सन ने उसकी बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वही सच है। कुछ दिनों बाद नाविक की रजिस्टर भरने की बारी आई। उसने रजिस्टर में लिखा, आज की रात टैक्सन ने शराब नहीं पी है। टैक्सन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को आप यह तो बदल दिए, अवस्था पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिख, क्योंकि जो लिखा गया है उससे जाहिर होता है कि टैक्सन हर रोज रात को शराब पीता है। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है वही सच है। दोनों बातें बताती सही है, लेकिन दोनों में से आदेश मिल रहा है कि वह झूठ के समान है। मित्र, इस कहानी से हम 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हम कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो सही होती हुई भी गलत संदेह, और दूसरी, किसी बात को सुनकर उस पर अपना विचार बनने की प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि कहीं इस बात का कोई और पहलू तो नहीं है। संक्षेप में कहीं तो हम धर्मशास्त्र से बचना चाहिए। दावे बीच किसी गांव में एक दिन कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर के बड़े बड़े
पहलवान आए। उन पहलवानों के ये पहलवान ऐसा भी था जिसे सहना सब की बस की बात नहीं थी। जानने वाले पहलवानों ने भी उससे सपने में ज्यादा देर टिक नहीं पाती थी। स्पर्धा शुरू होने से पहले मुखिया जी आए और बोले, भाइयों, इस वर्ष विजेता को हम 3 लाख रुपए इनाम दे देंगे। इतनी शर्त बड़ी है। पहलवान और भी जोर में भर गए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। कुरुक्षेत्र इस बार आरंभ हुआ और वहीं पहलवानों सभी बारी से चित्रकरण करता रहा। जब हड्डी कड़की पहलवान भी उसके सामने टिक न पाए, जो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उसने वहां मौजूद दर्शकों को चुनौती दे डाली है। कोई माई का लाल जो मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत करेगा, वही खड़ा एकदम दुबला पतला। ये देख वह पहलवान उस पर हंसने लग गया। उसने पास आकर, जहाँ तुझने डाली, होश में तो है ना? तब उस दुबले पतले व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया और उस पहलवान के कान में कहा, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा। अब ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे दे दूंगा ही और साथ में 3 लाख रुपए और दूंगा। आप कल मेरे घर आकर ले जाना। आपका क्या है, सब जानते हैं कि आप कितने महान हैं। एक बार हारने से आपकी खासियत कम थोड़ी ही हो जाएगी। कुश्ती शुरू हुई। पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता रहा और फिर हार जाता है। जब देख सभी लोग उसके खिले उठने लगते हैं और उसे घोर निंदा से गुजरना पड़ता है। अगले दिन वह पहलवान शर्म के पैसे लेने उस दुबले व्यक्ति के घर जाता है तो 6 लाख रुपया मांगता है। तब वह दुबला व्यक्ति बोला है, भाई, किस बात के पैसे? अरे वही जो तुमने मैदान में मुझसे देने का वादा किया था। पहलवान आश्चर्य से देखते हुए कहता है। दुबला व्यक्ति हंसते हुए बोला, वह तो मैदान की बात थी जहाँ तुम अपने दावे बेच लगा रहे थे और मैंने अपना, पर इस बार मेरी दावे बेच तुम पर भारी पड़ा और मैं जीत गया। मित्र, ये कहानी हम सीख देते हैं कि थोड़ी सी पैसों की लालच में वर्षों में परिश्रम से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ भी पहले भी मिट्टी की मिल जाती है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः हमें
कभी अपने नैतिक मूल्य से समझदारों नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से बचकर रहना चाहिए। 3 प्रश्न मित्रों, बिखरता रूप, साहित्यकारी टॉलस्टॉय अपनी कहानी 3 प्रश्न में लिखते हैं कि किसी राजा ने मन में 3 प्रश्न अक्सर उठाया करते हैं, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों से एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने 3 प्रश्न सबसे सम्मुख रखे वे थे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परमात्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन होता है? कोई राजा भी प्रश्न का संतुष्ट जानकर उत्तर न दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला तो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने सैनिकों एक गुप्तचरों को साथ लेकर चल दिया। उस सन्यासी के दर्शनों के लिए दिल में एक ही आशा थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। जब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चाल रहे थे। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चालते उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही 3 प्रश्न सन्यासी को निवेदित कर दिए। राजा अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को उसकी कुदाल लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए। राजा के खेत जोतते साधन हो गया। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट पर खून की धारा बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों ने मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल हो गया। प्रातः जब वह घायल अंग तुलक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तुरंत राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दे दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहा था। कल मुझे पता लगा कि आप साधारण
वेशभूषण में इस साधु के पास आए हो। आपको मरने की अपेक्षा से मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घायल हथियारों में मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राण की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन में धनदेश समाप्त हो गया है। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहे दंड दे, अवश्य मुझे क्षमा दान दे, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया और मन ही मन इस अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए लाए प्रेम का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा के कहने लगा, राजन, क्या अभी भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा है, इसलिए सन्यासी की ही बात आगे बढ़ाई। उसके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमें सामने होता है। जैसे आपने मुझसे खेत जोतने में सहयोग दिया आदि, आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मांगने रखा है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन सकता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है। अभिनेत महान यूरोपीय साहित्यकार टॉलस्टॉय की यह कहानी हम सावधान करते हैं कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे और प्रश्न कार्यों को मनोयोग से करना अवश्य समय का सदुपयोगहीन न केवल उज्जैन भविष्य की संभावनाओं की नींव होता है, अपितु यह स्वर्ग की प्रगति का मूलमंत्र भी है। भिखारी का आत्मसम्मान। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ है। एक युवक व्यक्तिसारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह टैक्सी में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने से वाला था कि अधिकारी एकदम टैक्सी से उतर रहे थे। भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूँगा, इस पेंसिल की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवक तेजी से टैक्सी में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी गया मौजूद था। भिखारी ने उस
उस व्यापारी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घड़ी उस घंटा का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुमने याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन मुझे यह झूठ और डाई में क्या रहे हो। भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझे पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आने के अपना कटोरों से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम प्रिय व्यापारी हो और मैं भी। आपकी जान के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यह क्या कर रहा हूँ, मैं भी क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को सपने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम कर अपना पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। काफी किताबें और अन्य चीज़ों भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हुआ। मुझको मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते? इन सारी चीज़ों को यह हम रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरों लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या हम कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचने हैं की बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन एक बात तक है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखिए कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रदर्शन पैदा होते हैं, या कहीं तो हम आत्मप्रविष्ट होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बारे में श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान के पूर्ण जीवन में जिएं। जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ, और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा,
महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहो सो पाओ, तो क्या है आप मुझको वो दे सकते हो जो चाहता हूँ। साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहता हो मैं उसे जरूर दूंगा। बस तुम्हारी मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम आखिरी चाहे क्या है। युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हीरों का बहुत बड़ा व्यापार बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और भी मोती देता हूँ, उससे तुम कितने भी हीरे मोती बनाना चाहो बन पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपने हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इस समय कहते हैं कि इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ने ही हुआ। बोला, पुत्र, इससे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे बड़ा कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिमार्जना में मिटा तो मिल्टो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। यह रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वहाँ हीरे की एक बहुत बड़ी व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। समय और धैर्य अब दो हीरो मोती हैं जिसके बल पर हम बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लेना होगा। मैले कपड़े, जवान की मुसाकार। शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी आखिरी पूर्व देश में फैली हुई थी और दूर दूर के लोग उससे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान करने आते थे। एक दिन की बात की मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोध हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर का अपने बातों का कोई असर न होते हुए देख अतः वह व्यक्ति निराश हो गया और उसने रास्ते में हट गया। उस व्यक्ति के जाते हुए अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो बस आप मुस्कुराते रहे, क्यों? आपको उसकी बात का कोई
कोई कष्ट नहीं पहुंचा। चेन मास्टर कुछ नहीं बोली और उसने अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब ही दुर्गंध आ रही है। और अनुयायी ने उन हाथ में लेते ही दूर फेंक दिए। मास्टर बोले, क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को नहीं ग्रहण कर सकते हो तो ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर वास्तविक क्रोध हो जाते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरी वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़े को धारण कर रहे हो। राजा की 3 सीख। बहुत समय पहले की बात है। सुगंधित दक्षिणी में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा ने 3 पुत्र के एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्री को भी कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राज का संभाल सकती है। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पर कर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वहाँ पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ है। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा और लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि वो उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुआ कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा हुआ। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, बोलो पुत्र, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम के वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम ही अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव से आधार पर तुम तीनों बातें तो गठ बांध लो। पहले किसी चीज के बारे में सही और गूढ़ जानकारी चाहिए तो तुम्हें उस लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय वस्तु हो, फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दोस्तों, हर मौसम
मौसम एक सा नहीं होता है। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतरा चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम अभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखने का समय अवश्य बदला था। और तीसरी बात, अपनी बातों को ही सही मान कर उस पर अड़े मत रहे। अपना दिमाग खोलो और दूसरे के विचार को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहे हर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हो। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञान व्यक्ति से सलाह लेने में